राजस्थान में इन दिनों मानो आंदोलन, धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। शनिवार सुबह जैसे ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में परीक्षा देने गए, संगरिया से विधायक अभिमन्यु पूनिया और निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी जैसे ही परीक्षा देने के लिए कॉलेज में पहुंचे, राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे, उन्हें गांधीनगर थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी के बाद देखते ही देखते एक वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस के नेताओं में जैसे एक होड़ लग गई थी, जिसमें अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, टीकाराम जूली, जितने भी जो नेता हैं, तमाम नेताओं ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तत्काल पोस्ट करके राजस्थान की पुलिस को बर्बरतापूर्वक बताया और गैर संवैधानिक बताया। साथ ही निर्मल चौधरी पर जो आरोप है वो 2022 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ करना और राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या निर्मल चौधरी 2022 के बाद में आज ही पुलिस को फ्री मिले या अकेले मिले, जिनको गिरफ्तार किया जाना जरूरी था? क्योंकि पिछले 7 दिनों से एसएमएस हॉस्पिटल के पास जो धरना चल रहा था उसमें लगातार निर्मल चौधरी धरने में पहुंच रहे थे। पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें गिरफ्तार करे। इसके अलावा भी अनेक कार्यक्रमों में वे 2022 के बाद से लगातार भाग ले रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन आज जैसे ही वो अपने एक पेपर के सिलसिले में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पेपर देने गए, इसी दौरान परीक्षा कक्ष के बाहर से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उस समय निर्मल चौधरी और अभिमन्यु पूनिया दोनों को पुलिस की गाड़ी में जबरन डालते हुए एक वीडियो देखा गया था। लेकिन बाद में पुलिस ने कहा कि अभिमन्यु पूनिया को हमने गिरफ्तार नहीं किया है और खुद अभिमन्यु पूनिया गाड़ी में आकर बैठ गए थे। लेकिन जिस तरीके से निर्मल चौधरी को जबरन पुलिस गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया परीक्षा के दौरान, उसमें पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे। क्योंकि न केवल वहाँ पर निर्मल चौधरी परीक्षा देने आए थे, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देने आए थे, वो भी डिस्टर्ब हुए हैं। और जिस तरीके से एक परीक्षक का वीडियो भी आया कि उन्होंने कहा कि तमाम छात्र डिस्टर्ब हुए हैं और कई छात्र तो इस हंगामे को देखकर यहाँ से भाग खड़े हुए। तो ये इस तरीके से कार्रवाई करना, परीक्षा के दौरान ये कार्रवाई करना पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ सवाल खड़े करता है। लेकिन अब जिस तरीके से अभिमन्यु पूनिया ने सचिन पायलट के घर पहुंचकर एक बयान दिया है और इस बयान में ये कहा गया है कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो गैर कानूनी है, और जिस तरीके से पुलिस ने ये कार्रवाई की वो ये लगता है कि किसी चोर उचक्के के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। क्या पुलिस को ये कार्रवाई और किसी समय कर लेनी चाहिए थी, या फिर कम से कम राजस्थान यूनिवर्सिटी में परीक्षा के दौरान ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? ये सवाल पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ लगातार खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर हंगामा देखा जा रहा है और वहाँ पर निर्मल चौधरी के समर्थक और युवाओं का एक हुजूम उमड़ पड़ा है, वो पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। खासकर गांधीनगर थाना पुलिस में फिलहाल निर्मल चौधरी को बंद रखा गया है और उन्हें तुरंत प्रभाव से रिहा करने की मांग की जा रही है। साथ ही हनुमान बेनीवाल ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये मांग की है कि निर्मल चौधरी को गिरफ्तार जो किया गया है वो गैर संवैधानिक तरीके से, उसे तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाना चाहिए। और अगर नहीं किया जाता है तो हनुमान बेनीवाल भी इस आंदोलन में कूद सकते हैं, जो कि पुलिस के लिए फिर से एक बार सिरदर्द बन जाएगा। क्योंकि लगातार देखा गया है कि हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक पर चल रहे धरने में लगातार पहुंच रहे हैं और वो धरना तो चल ही रहा था। इसी दौरान एसएमएस की मोर्चरी के बाहर एक और धरना शुरू हुआ, जिसमें 7 दिन तक लगातार हनुमान बेनीवाल, निर्मल चौधरी, अभिमन्यु पूनिया, अनिल चोपड़ा, ये सारे के सारे तमाम युवा नेता वहाँ पर पहुँच रहे थे। लेकिन अब वो मामला तो निपट गया, लेकिन अब नया बखेड़ा खड़ा हो गया है और इससे निपटना पुलिस के लिए फिर से एक बार चुनौती बनेगा। राजस्थान पुलिस में लगातार कहीं ना कहीं इन दिनों आंदोलन का दौर चल रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसे मामलों से निपटने के लिए किसी और तरीके से रणनीति बनानी होगी। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस बैकफुट पे आ रही है उसको देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस के खिलाफ अब लोगों में वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी, चाहे पुलिस कैसी भी हो। क्योंकि निर्मल चौधरी का एक एसीपी के खिलाफ में कहीं ना कहीं पुलिस को एक लाचार, बेबस दिखाया गया था और निर्मल चौधरी ने जिस तरीके से पुलिस के सामने खड़े होकर डटकर ये कहा था कि क्या कर लोगे आप, क्या कर लोगे आप, और पुलिस बेबस नजर आ रही थी, वो ये दर्शाता है कि अब पुलिस का खौफ और पुलिस का भय अब कहीं पर भी नजर नहीं आता है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी क्या रंग लाती है, क्या आंदोलन होता है, कौन कौन उनके समर्थन में उतरे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो पूरी की पूरी इस आंदोलन में उतरती हुई दिखाई देगी, लेकिन छात्र संगठन अब किस तरीके से
निर्मल चौधरी के पक्ष में आते हैं वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव का बिगुल भी बजेगा और अगस्त में जो छात्र संघ चुनाव होगा उससे पहले पहले निर्मल चौधरी को लेकर एक आंदोलन हो सकता है। और इस आंदोलन में आगे क्या रुख रहेगा, किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई रहेगी, क्या पुलिस उस निर्मल चौधरी को रिहा करेगी या जो कानूनी धाराएं उनमें कार्रवाई करेगी, ये सब देखने वाली बात होगी। सहयोगी विनोद के साथ हनीफ खान, डीडवाना।